गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भू आकृति विशेषता के बारे में पढ़ने चाहते हैं। विशेषता मतलब क्या होता है, जैसे पर्वत से क्या क्या हम लोग को मिलता है, पठार से हम लोग को क्या क्या मिलता है, मैदान से हम लोग को क्या क्या मिलता है, तटीय मैदान से हम लोग को क्या क्या मिलता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ना, क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ये अंतिम वीडियो। इससे पहले जितना भी टॉपिक था, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबके विशेषता को समझते हैं। देखो, ये पर्वत जो होता है ना, पर्वत से मेनली यहाँ से निकासी होता है जल का। जल का निकासी क्यों होता है, ये पर्वत जो है ना, ये पर्वत पे बर्फ जमा हुआ रहता है और यहाँ से बर्फ पिघलता है। तो ये बर्फ पिघलने के बाद ये बहता है, तो यहाँ से जल का निकासी होता है। तो पहला यहाँ से जल की प्राप्ति होता है। इसके अलावा ये पर्वत पे हम लोग जानते हैं कि वन पाया जाता है। तो जल एवं कहाँ से मिलने मिलता है, तो पर्वत से। दूसरा आता है पठार। ये पठार जो होता है ना, खनिजों का भंडार होता है। मतलब जितना भी तरह का आप खनिज का नाम सुने होंगे, सब मेनली कहाँ से निकलता है, पठार से। ये पठार देख रहे हैं ना किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सब तरफ से क्या उठा हुआ है। तो ये पठार से मेनली खनिजों का भंडार होता है। अगर पूछा जाए कि खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, ऑप्शन में पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, तो यहाँ पे याद रखेगा पठार। अगला है ये मैदान। मैदान जो है ना, ये अन्न का भंडार होता है। अन्न का भंडार क्यों होता है कि ये समतल भूमि होता है, खूब ज़्यादा खेती होता है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा वन की प्राप्ति होता है। इसके अलावा प्राचीन सभ्यता का विकास जो है ना, यहीं पे हुआ था। प्राचीन सभ्यता, जितना भी सभ्यता था ना, ये नदी के किनारे था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सब इधर ही से गुजरा था। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के कारण यहाँ पे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। क्योंकि नदी जो है ना, एक तरह से सभ्यताओं का विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तटीय मैदान। तटीय मैदान से मेनली जो है ना, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, क्योंकि इधर समुद्र है और यहाँ तट के पास जो भी लोग रहते हैं ना, यहाँ से समुद्र से मछली मार करके ले जाते हैं। तो ये मेनली यहाँ से मत्स्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ से जो है ना, ये पोत मतलब बंदरगाह होता है। बंदरगाह मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समुद्री जहाज जो है ना, यहाँ पे आके रुकने का एक जगह होता है। तो यहाँ मेनली जो है ना, बंदरगाहों का विकास होता है तटीय मैदान के पास। तो ये था इसका विशेषता। इसका अगला वीडियो में हम लोग जो है ना, अब इसका जितना भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो लेकर के आएंगे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम उसको अपलोड करें ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आप सच में 9th क्लास का अच्छे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 9th बोर्ड के एग्जाम में अगर टॉप करना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए हम बना करके लाएंगे। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए बाय बाय।